हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिजिक्स में फ्लूइड स्टार्ट करने जा रहे हैं जेईई मेंस के लिए। आइए उसको स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड्स मैकेनिक्स। Liquids and gases, they are known as fluids. Fluids fail to support shear stress. Therefore, their modulus of rigidity is 0. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो प्रेशर। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। फॉर लिक्विड्स हम प्रेशर को कैसे लिखते हैं? डाउन द लिक्विड जो है प्रेशर हमेशा बढ़ता है। अगर y नीचे हम पता करते हैं, ये पॉइंट अगर A है और ये पॉइंट B है, प्रेशर एट पॉइंट B इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट A प्लस y रो g। रो हो गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, dp बाय dy इक्वल टू रो g। ये डाउन द लिक्विड है, मतलब नीचे जा रहे हैं अगर हम लिक्विड में। और अगर हम नीचे से बॉटम से अगर हम ऊपर की तरफ इसको करें y पे, ये पॉइंट पे, इसके लिए हम dp बाई dy इक्वल टू लिखते हैं माइनस रो एज वी मूव अप इन मीडियम प्रेशर डिक्रीजेस। ठीक है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। थ्रस्ट, it is force acting on a surface perpendicular to it due to pressure। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। लिक्विड थ्रस्ट ड्यू टू लिक्विड ओनली, सिर्फ लिक्विड की वजह से होता है। पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ कहता है कि जब भी कभी हम कुछ प्रेशर अप्लाई करते हैं लिक्विड पे, that pressure is felt equally in all directions whenever some pressure is applied। is applied on stationary liquid, then that pressure is felt equally in all directions in liquid।
ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, जैसे ये अगर इसकी एप्लीकेशन भी हमें मालूम है, एप्लीकेशन इसकी क्या होती है, दैट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ये इसका रहता है। जैसे इस टाइप से है, F2, तो ये आ जाएगा F1/A1, 2/8, ठीक है, ये आ जाता है। प्रेशर इक्वल है लिक्विड का। लिक्विड thrust on vertical face, जैसे इसको समझते हैं हम, जैसे लिक्विड अगर यहाँ पे हम फिल कर रहे हैं, ठीक है, ये H है, हाइट यहाँ तक फिल्ड है। मुझे अगर पता करना है कि इस वर्टिकल पे कितना फोर्स कितनी लग रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ले लेते हैं, फ्रंट से देख रहे हैं, जहां से ये मतलब ये जैसे H था यहाँ पे पूरा, ये मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट है, तो हम इधर से नीचे लेते हैं y, फिर dy विड्थ का एलिमेंट लेते हैं, मतलब ये है एक तरह से y पे dy विड्थ का एलिमेंट लिया हुआ है। इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है हमारे पास, पहले तो प्रेशर देखते हैं कैसे लग रहा है। एक तो इधर से लग रहा होगा P, और इधर से लग रहा है P नॉट, तो जो फोर्स होगी नेट dF नेट, दैट इज P माइनस P नॉट इंटू dA। प्रेशर की वैल्यू जो होगी यहाँ पर, वो टॉप मोस्ट प्रेशर विच इज P नॉट प्लस वाई रो जी। P माइनस P नॉट की वैल्यू देख लीजिए कितनी आ जाती है, इट इज वाई रो जी। dF net is P minus P naught which is y rho g into dA। dA जो है वो ये वाला शेडेड एरिया का प्रेशर है, तो dA हम कैसे लिख सकते हैं, dA ये ब्लू वाला, ये दिस इज B dy, ये यहाँ से ये dy है, so we write this is B dy। dF net is y rho g B dy। So on integrating, F net is integral dF net, F net is integral P rho g y dy। P rho g बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन y dy, दिस इज 0 to h, तो ये आ जाएगा P rho g h स्क्वायर बाय 2। एक तरह से ये आ जाता है h/2 रो g इंटू p इंटू h, ठीक है ना, F नेट। इसको फाइनल जो हम लिखते हैं उसको ऐसे लिख लेते हैं, प्रेशर एट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पे आ गया ना प्रेशर, मिडल हाइट पे, इनटू एरिया ऑफ वॉल जो भी लिक्विड के अंदर है, ये आ गया।
केस में एरियाज गिवन होंगे ना, एरिया या रेडियस गिवन होगा, पिस्टन सर्कुलर होगा, तब पता चलेगा। तो ये एफ नेट हमारे पास आ जाएगा प्रेशर एट मिड पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ वॉल। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे हम एक टॉर्क का एक्सप्रेशन भी जनरेट करते हैं, बेसिकली फाइंडिंग टॉर्क ड्यू टू लिक्विड अबाउट बेस। कहने का मतलब ये है कि इसके अबाउट हम पता कर रहे हैं, इस एच के अबाउट। जब ये ऐसे हम लिखते हैं यहाँ पे, और ये ऐसे ऊपर से यहाँ पे वाई पे ऐसे डिवाइड एलिमेंट था, इस पे नेट फोर्स जो अप्लाई हो रही थी वो इधर से ही हो रही है ऐसे। ठीक है, और ये पूरा क्या था, एच। therefore डी टाउ अबाउट, इसको ओ ले लेता हूँ मैं अभी के लिए, तो ओ ये होगा फोर्स डी एफ नेट मल्टीप्लाइड बाय एच माइनस वाई। सो डी टाउ ओ इज इक्वल टू डी एफ नेट। व्हाट इज डी एफ नेट, यहीं से देखेंगे, ये है डी एफ नेट। एफ नेट मत लिख लेना, वाई रो जी इंटू डी ए इंटू एच माइनस वाई। तो दिस इज वाई रो जी इंटू डी ए, इसकी वैल्यू होती है बी डी वाई इंटू होता है एच माइनस वाई। टाउ ओ इज इंटीग्रल 0 से लेके एच तक। दिस इज बी रो जी वाई इंटू एच माइनस वाई इंटू डी वाई। बी रो जी इंटीग्रल 0 से लेके एच तक, एच वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। बी रो जी इंटीग्रेशन करेंगे अगर इसमें, एच वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस वाई क्यूब बाय 3, 0 से एच। बी रो जी इसमें डाल देते हैं एच क्यूब डिवाइडेड बाय 2 माइनस एच क्यूब डिवाइडेड बाय 3, बी रो जी एच क्यूब डिवाइडेड बाय 6। ये आ गया टाउ अबाउट। ठीक है, बी रो जी एच क्यूब डिवाइडेड बाय 6। तो ये फॉर्मूले भी थोड़ा हम ध्यान रखेंगे कि ये, और एक फोर्स का भी और टॉर्क का भी। चेक कर लीजिए इसको, हम आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन जो है हम इस तरह से लिखते हैं, water stands at a depth d behind vertical upstream face of a dam as shown. The force exerted on dam by water per unit width is इस टाइप से है।
rho g d square divided by 2 rho g d square divided by 2 rho g d divided by 3 rho g d का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो सेम ही है कि यहाँ तक फील्ड है और ये विड्थ तो इसकी अंदर की तरफ होगी ना, इस टाइप से कितना होगा ये इसकी विड्थ होगी। तो आप देख सकते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है, हाइट के हिसाब से होता है ना, बी रो जी एस स्क्वायर बाय 2। तो बी बेसिकली विड्थ है, डिवाइड कर दो इसको, रो जी एस स्क्वायर बाय 2 आंसर है, रो जी डी स्क्वायर बाय 2 आंसर है। एफ नेट इज रो जी डी स्क्वायर बाय 2 और ये अगर बी है तो ये बी और लगता है, एफ नेट बाय बी रो जी डी स्क्वायर बाय ये आ गया। ठीक है, ये देख लीजिए एक बार यहाँ से, फ्लूइड मैकेनिक्स में लिक्विड और गैसेस कंसीडर किए जाते हैं, कंबाइनली इनको फ्लूइड्स बोला जाता है। फ्लूइड्स जो है दे फेल टू सपोर्ट शियर स्ट्रेस, देयरफॉर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज 0। इसको शियर मॉडुलस भी बोलते हैं। प्रेशर कैसे लिखते हैं, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो जैसे जैसे मीडियम में नीचे की तरफ जाते हैं प्रेशर बढ़ता है, किसी भी पॉइंट का प्रेशर हमेशा टॉप का प्रेशर प्लस वाई रो जी, जो भी उस मीडियम की डेंसिटी है और मीडियम की हाइट है, ये रो जो है दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो डीपी बाई डी रो ऐसे भी लिख सकते हैं, डीपी बाई डी रो इसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। डाउन द लिक्विड या डाउन द मीडियम प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ता है, सॉरी प्रेशर ग्रेडियंट कांस्टेंट है इसमें, डाउन द लिक्विड में पॉजिटिव होता है, और जैसे जैसे लिक्विड से ऊपर आते हैं वैसे वैसे वो नेगेटिव होता है, क्योंकि ऊपर की तरफ डीपी बाई डी वाई घटता है, नीचे की तरफ बढ़ता है। तो थ्रस्ट कैसे हम डिफाइन करते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन ए सरफेस परपेंडिकुलर टू इट ड्यू टू प्रेशर। लिक्विड थ्रस्ट होता है सिर्फ लिक्विड की वजह से। फिर पास्कल्स लॉ, whenever some pressure is applied on stationary liquid then that pressure is felt equally in all directions in liquid। इसकी एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक लिक्विड, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक। जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट में इधर से फोर्स लगाते हैं A1 एरिया पे, तो यहाँ F2 फोर्स मिलता है A2 एरिया पे, तो F1 by A1 इक्वल टू F2 by A2। फिर हमने लिक्विड थ्रस्ट निकाला था वर्टिकल फेस पे। आपको फाइनली ये आंसर लर्न करना है कि अगर वर्टिकल फेस पे कभी भी बात की जाए तो इट इज प्रेशर एट मिड पॉइंट, मतलब H/2 रो जी मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ वॉल B इंटू H और H/2 रो जी। ऐसी टॉर्क के लिए भी फाइनल फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए, ये विड्थ है B, ऐसे ये वाली B रो जी और ये H क्यूब है हाइट बाय 6। ठीक है, तो ये जैसे मैंने क्वेश्चन दिखाया इसके अंदर फोर्स फटाफट से पता चल गया, अगर टॉर्क पूछी जाएगी तो वो भी क्विकली पता चल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। The figure represents a U-tube of uniform cross section filled with two immiscible liquids. One is water with density
rho W, and the other is of density rho. The liquid interface lies 2 centimeter above the base. The relation between rho and rho W is 1.02 rho W, 1.2 rho W, none. ठीक है, ये ऐसे है. ये इसकी डेंसिटी है रो और इसकी डेंसिटी है रो W. ठीक है, तो देख लीजिए इसका क्या बनता है आंसर. जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जहां पर भी हम डाल देते हैं, जैसे यहाँ डाल देता हूँ मैं हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ इंटरफेस था, इस पॉइंट पे प्रेशर दोनों तरफ सेम रहेगा. या फिर आप बॉटम पे ले लो बेशक प्रेशर, हर हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर सेम है. इस पॉइंट पे प्रेशर जो था यहाँ पे दैट इज P नॉट, P नॉट. ठीक है, और अगर ये हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं H, इस पॉइंट पे अगर हम बैलेंस करते हैं प्रेशर दैट इज P नॉट प्लस H रो W G. दिस इज इक्वल टू P नॉट प्लस H रो G. H टोटल H है ना, ये आ रहा है बस. हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दो आप यहाँ पे, ये H है, अगर ये आ जाएगा H रो G. P नॉट कैंसिल हो गया क्योंकि ये सेम लेवल पे आ रहा है दोनों, इसलिए P नॉट कैंसिल हो गया. H रो W G इज इक्वल टू H रो G आ गया. जिससे G कैंसिल, H से H कैंसिल, तो रो W इज इक्वल टू रो आ जाएगा. यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल पे हमेशा प्रेशर को सेम रखना है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं. डेंसिटी ऑफ मिक्सचर. इमिसिबल मतलब मिक्स नहीं होते आपस में, मिक्स हो जाएंगे तो कुछ और बन जाएगा ना. तो अगर इसमें जैसे डेंसिटी रो 1 है और वॉल्यूम V1 है, ऐसे ही डेंसिटी रो 2 है, वॉल्यूम V2 है, ये तो मिक्स कर रहे हैं.
रो ऑफ मिक्सचर, मास ऑफ मिक्सचर अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। इसकी वैल्यू आ जाएगी m1 प्लस m2 प्लस से चलता जाएगा ये आगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आ जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3, ये भी चलता जाएगा आगे। तो ये रो मिक्स अगर मुझे इसी फॉर्मेट में लिखना है तो इट इज रो1 v1 प्लस रो2 v2 ऐसे, डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 प्लस ये वैल्यू आती है मिक्सचर। When equal volume of two liquids taken, मतलब दो लिक्विड्स का वॉल्यूम सेम कर दिया हमने। अरे बेटा क्वेश्चन में दिया है ताकि आप इसको ऐसे ही परफॉर्म करो, बोलते ऐसे ही है उसको ना, एडमिसिबल। क्वेश्चन के हिसाब से हमें देखना ना कि क्या अगर वो लेवल पे सेम ही आ गया तो फिर क्या कर सकते हैं उस केस में, तो दोनों सेम ही होंगे। इसका मतलब बोलने का मतलब अगर पहले ही बोल देगा लिक्विड मिक्स है तो तू करेगा ये सब क्या सॉल्व। When equal volumes of two liquids taken, then V1 equal to V2. Rho of mix is ρ1 plus ρ2 divided by 2। देख लीजिए V1 V2 बराबर करेंगे, दो ही लिक्विड है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। When M1 is equal to M2, इसका मतलब ये हो गया M1 और M2 बराबर हैं इसके अंदर, तो ρ1 V1 equal to ρ2 V2। तो रो ऑफ मिक्सचर में आएगा, एक की फॉर्म में आ जाएगा ρ1 V1 प्लस ρ2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। रो ऑफ मिक्सचर इज 2 ρ1 V1, अगर ρ1 की फॉर्म में निकालते हैं तो रो V1 बाय ρ2, ये आ जाता है 2 ρ1 1 प्लस ρ1 बाय ρ2, ये आ जाता है ρ1 ρ2 बाय 1 प्लस ρ2। ठीक है बेटा, रो ऑफ मिक्सचर। डी में भी कर सकते हो आप, फॉर्मूले ध्यान रखना, मास सेम तो ये, वॉल्यूम सेम तो ये। ठीक है, ध्यान रखने की चीज। जो क्वेश्चन इस पर हम देख लेते हैं अभी, देखिए। When equal volumes of two substance are mixed, the specific gravity of mixture is 4। अभी ये भी देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। When equal weights of the same substance are mixed, the specific gravity of mixture is 3। The specific gravity of two substance is 6 and 2, 5 and 4, 2.5 and 3.5, 5 and 3। ठीक है जी। अभी देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। डेंसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है,
divided by density of water at 4 degrees Celsius. Basically specific gravity is dimensionless. अगर आपको ग्राम पर सीसी में लेनी है डेंसिटी, तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है ग्राम पर सीसी में? 1. सीधा बस 1 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वही डेंसिटी है, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, तो अब देखते हैं वो क्या बोल रहा है। इक्वल वॉल्यूम मिक्स करा तो ये आ गया हमारे पास, और अगर हमने इक्वल वेट मिक्स किया तो ये आ गया स्पेसिफिक। ये दोनों फॉर्मूले हैं, ध्यान देना। तो करते हैं हम इसको। फॉर इक्वल वॉल्यूम सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। फॉर इक्वल वॉल्यूम, फॉर इक्वल वॉल्यूम ρ1 plus ρ2 by 2 is equal to 4. 8. First, for equal masses, ये आएगा 2 ρ1 ρ2 ρ1 plus is equal to 3. ρ1 ρ2 इक्वल वेट किया तो 3 था। दिस इज 2 टाइम्स ρ1 ρ2 बाय सम कर देते हैं 8 to 3, ये हो गया 12। ठीक है, प्रोडक्ट 12 सम 8, बेस्ट ऑप्शन से देख लो। प्रोडक्ट 12 सम 8, तो सम नहीं बन रहा, यहाँ बन रहा है, बट प्रोडक्ट 12 इसी में बन रहा है। वैसे सॉल्व भी करके निकाल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, सॉल्व क्वाड्रेटिक, या फिर आप डायरेक्टली भी ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। 6 and 2 ये आंसर है डेंसिटी। ठीक है, ठीक है भाई। प्रेशर वेरिएशन व्हेन लिक्विड इन मोशन। जब लिक्विड को किसी कंटेनर में मूव करवाते हैं तो कैसे प्रेशर वेरिएशन होता है। फॉर एग्जांपल, ये एक लिक्विड है, इसको ए एक्सेलेरेशन से इधर मूव करवा रहे हैं। व्हेन कंटेनर इज मूव्ड accelerated horizontally with a naught, what is shape of liquid? ठीक है, इसके ऑप्शन जैसे ये हो जाते हैं। शेप ऑफ लिक्विड क्या होगी, तो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर
इसका जो शेप है वो तो इधर बी वाले ऑप्शन से बनती है, वो हम अभी देख भी लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक ऐसे इस तरह से इसको बनाया शेप को, और शेप पे हम एक वाटर मॉलिक्यूल ले लेते हैं, इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लेते हैं, ऐसे इधर लेते हैं mg, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है, ये थीटा था, इससे हम कंपोनेंट लेंगे, तो कंपोनेंट आएंगे ये mg cos, सॉरी गलत कर रहा हूँ मैं, मुझे mg के कंपोनेंट नहीं लेंगे। ठीक है, अभी इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल था थीटा, में एक यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लेते हैं, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आ रहा है n और mg ऐसे आ रहा है, क्योंकि ये इधर जा रहा है a नॉट से, मुझे सारी फोर्सेस को इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन और उसके परपेंडिकुलर रिजॉल्व करना है, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व होगा ऐसे। ये थीटा था तो ये भी थीटा हो गया, इसके कंपोनेंट में आ गया ये n cos थीटा और n sin थीटा। So on solving n sin theta is equal to m a naught, n cos theta is equal to mg। डिवाइड करने से हमारे पास tan थीटा आ गया विच इज a naught by g। ये आप देख सकते हैं, एक्सेलेरेशन निकालनी है या कितना एंगल बनाएगा वो भी पता चल सकता है। ठीक है अब हम ऑल्टरनेट मेथड देखते हैं क्या होता है जब कभी भी कोई भी लिक्विड स्टेशनरी होता है तो प्रेशर वेरिएशन वर्टिकल होता है, जब कोई भी लिक्विड हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करता है तो प्रेशर वेरिएशन हॉरिजॉन्टली भी होता है। हम ये लिखना चाहे तो हम लिख भी सकते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, whenever liquid is accelerated horizontally then there is pressure variation in horizontal direction। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से देखेंगे इसको। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एक सिलेंड्रिकल रीजन कंसिडर करते हैं ऐसे, लिक्विड का सिलेंडर है, इधर एक फोर्स लग रही है F1 और एक इधर लग रही है F2, बट ये सिस्टम जा कर रहा है राइट में, तो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, जितना मास इस सिलेंड्रिकल में है, मतलब वाटर का सिलेंडर लिया हुआ हमने, लिखना जो भी लिक्विड है उसका सिलेंडर, ये हो जाएगा P1 इंटू ए माइनस P2 इंटू ए इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू ये हॉरिजॉन्टल लेंथ आ गई है P1 माइनस P2 इंटू रो एल ए, P1 यहाँ पे इस पॉइंट पे प्रेशर, यह P नॉट, तो ये आ गया H1 P नॉट प्लस H1 रो जी माइनस P नॉट प्लस H2 रो जी रो एल ए, ये आ जाएगा H1 माइनस H2 रो जी इज इक्वल टू रो एल ए। या आप ये एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो समझनी है, डिफरेंस इन प्रेशर इन हॉरिजॉन्टल इज, जो भी प्रेशर पीछे होगा वो सबसे ज्यादा होगा, माइनस P2 जो आगे होगा वो सबसे कम होगा, रो एल ए, एल लेंथ होगी, ए एक्सेलरेशन होगी, P1 क्या था यहाँ से P नॉट प्लस H1 रो जी, P नॉट प्लस H2 रो जी, यहाँ से भी वही टर्म बन के आ जाएगी हमारे पास। अगर ये हॉरिजॉन्टल के साथ tan थीटा लेते हैं हम, tan थीटा H1 माइनस H2 बाई एल, दिस इज ए बाई, ठीक है जी, तो पहले हमने किया था वही सेम आ गया, ये आ जाता है, चेक कर लीजिए इसको, फिर इसमें भी देख लेते हैं क्वेश्चंस।
पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। सील्ड कंटेनर containing a liquid of density rho moves with a horizontal acceleration a as shown. The difference in pressure between points A and B is B और C में डिस्टेंस है h, A एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। इसकी ऑप्शंस हैं हमारे पास h रो g, l रो a, h रो g माइनस l रो a। h रो g प्लस l रो a। देखते हैं इसको। अब इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल में भी वेरिएशन दिखानी है और वर्टिकल में भी, तो आपको मालूम होना चाहिए दैट P ऑफ B दैट मस्ट बी इक्वल टू P ऑफ C प्लस h रो G। ऑल्सो pressure at point C equal to pressure at point A plus rho L A। ये L इसको छोटा लिख देते हैं यहाँ पे, rho L A add 1 into PB plus PC PC plus PA plus H rho G rho L A। P of B equal to P of A H rho G plus rho L A। तो PB minus PA H rho G plus rho L A। ठीक है, या चलिए सर अब इसमें सी और ए तो एक ही लाइन में है ना, मतलब एक ही हाइट पे है ना नीचे से। हाँ हाइट है बट एक्सेलरेट कर रहा है ना। अच्छा तो फिर लिक्विड मतलब लेफ्ट की साइड चला जाएगा? नहीं नहीं जाएगा कहीं नहीं, है तो सील्ड है। अगर ओपन होता तो ऐसे बनता, बट मैंने नीचे ये लिक्विड का सिलेंडर लेके बताया ना डिफरेंस कैसे आता है। ये बना लेकिन तो है तो एक ही हाइट पे ना दोनों पॉइंट, तो दोनों प्रेशर एक ही हाइट में है, बट क्योंकि राइट में एक्सेलरेट हो रहा है तो पीछे प्रेशर बढ़ जाएगा, आगे घट जाएगा। अच्छा ये तो जो मैंने मतलब यहाँ पर, इसके अंदर लिक्विड हिलेगा नहीं, जितना है वही रहेगा? हाँ वैसे ही रहेगा, शेप चेंज नहीं होगी क्योंकि सील्ड है। अच्छा ठीक है, चेक कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे अब हम।
pressure variation due to rotation of liquid. इसमें हम ये लिखते हैं consider a container having liquid. It is rotated about its axis, vertical axis, with omega. Find shape of liquid form in a plane. मतलब एक्स वाई एक्सिस में अगर हम लेते हैं तो क्या बनती है, ये कुछ इस टाइप का होगा सिस्टम. और ये लिक्विड तो इसमें भरा ही हुआ है, उसकी शेप क्या बनेगी. अगर मैं इसको सामने से देखता हूँ, ये कंटेनर है और ये ऐसे घूम रहा है, इसके अंदर जो लिक्विड है वो कुछ इस टाइप की शेप ले लेगा घूमने की वजह से, बिकॉज ये ओमेगा से घूम रहा है. ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसमें यहाँ से सेंटर से एट एनी डिस्टेंस एक्स पर एक dx का एलिमेंट लेते हैं. तो इसकी वजह से हमें देखना है क्या, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं यहाँ से सेंटर से, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ रहा है. इधर अगर प्रेशर कम है तो इधर ज्यादा है, एक तरह से फोर्स इस तरफ ज्यादा होगी, F प्लस डी एफ, और इधर थी F. नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी ना, विच इज डी एफ. डी एफ मतलब ये दोनों माइनस कर देंगे, दिस इज डी एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. डी एम क्या है, मास ऑफ शेडेड सिलेंडर. लिक्विड सिलेंडर, लिक्विड का सिलेंडर है. तो डी एफ इज इक्वल टू डी एम ओमेगा स्क्वायर एक्स. व्हाट इज डी एम, वॉल्यूम इंटू ए डी एक्स. डी एफ की वैल्यू हो जाएगी पी डी ए. देयरफॉर क्या आ जाएगा, सॉरी पी डी ए नहीं डी पी ए होगा. प्रेशर डी पी है और एरिया अभी फिक्स है. सो डी पी इंटू ए इज इक्वल टू रो ए डी एक्स ओमेगा स्क्वायर एक्स. ये एरिया जो है ये बेसिकली ये है 2 पाई एक्सएल, जो उसका कर्व्ड एरिया है, बट ये कैंसिल हो रहा है दोनों तरफ से. dp इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स. इंटीग्रेट एक्स डी एक्स. p एट सेंटर, p नॉट से फाइनली p, 0 से x. रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय p की वैल्यू आ गई p नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय. अच्छा, अब इसमें हम यहाँ से देखिए, इसको अगर मैं ओरिजिन मान लेता हूँ और इधर से हम x लेते हैं, वर्टिकल हो गया y. जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का आप एक्चुअली पता कर रहे हैं प्रेशर क्या है. सेंटर से हॉरिजॉन्टल x पे ये पॉइंट है A. दिस इज P, प्रेशर एट पॉइंट A. तो प्रेशर एट पॉइंट A जो है वो यहाँ से भी निकल आएगा, P नॉट टॉपमोस्ट पॉइंट प्लस y रो जी.
देयरफॉर ये है पी नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 दिस इज इक्वल टू पी नॉट प्लस वाई रो जी। पी नॉट कैंसिल हो गया, रो भी कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर बाई 2 जी एक्स स्क्वायर। कोई भी लिक्विड पैराबोलिक टाइप में बनाएगा और 3D के अंदर हम उसको बोलते हैं पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन। 2D में वो पैराबोला की इक्वेशन फॉर्म करेगा। प्लीज चेक कर लीजिए इसको, डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं इसमें। हाँ जी सर इसमें F प्लस DF जो है ये अंदर की तरफ क्यों लग रहा है? जितना हम दूर जाते जाएंगे तो नेट फोर्स चाहिए ना मुझे टुवर्ड द सेंटर। तो नेट तो फोर्स ये बाहर से लग रहा है, ये बाहर की वजह से लग रहा है, एयर की वजह से लग ऐसे रहा है। ऐसे समझ सकते हैं। नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर चाहिए मुझे, तो वो ज्यादा होगी तभी तो लगेगा ना लेफ्ट पे। ऐसे अच्छा ठीक है। लिक्विड ही बाहर की तरफ है सारा, यहाँ देखो ना बाहर की तरफ लिक्विड ज्यादा आ रहा है, वो ज्यादा लगाएगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट फोर्स के बारे में। पॉइंट फोर्स आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये कहता है whenever a body is partially or fully immersed in liquid, then liquid exerts a buoyant force on body in upward direction. अब हमें बात करनी है buoyant force की। It is force acting on body in upward direction and it is equal to mass of liquid displaced by body, weight of liquid displaced by body, weight of liquid displaced by body। ठीक है, पॉइंट फोर्स हम लिखते हैं V रो इंटू जी, जिसके अंदर V जो है दैट इज वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड इन लिक्विड, रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जितने वॉल्यूम बॉडी का आएगा लिक्विड में उतना वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस हो जाएगा, उसको मैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड से मल्टीप्लाई करूंगा तो मास ऑफ लिक्विड आ जाएगा, तो V रो जी आ गया। इसको ही हम बोलते हैं अपथ्रस्ट, लॉस इन वेट ऑफ बॉडी। अपथ्रस्ट लॉस इन वेट, ठीक है। कभी एपरेंट वेट पूछ लेते हैं अगर, ट्रू वेट माइनस डी, buoyant force।
ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो आगे बढ़ते हैं उसमें। कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन, अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है तो in case body is floating, then upward force equals to downward force. मतलब अपवर्ड में लगती है जनरली buoyant force, और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है तो buoyant force is equal to weight of body. ठीक है, अब इसे केस देख लेते हैं। केस 1, पार्शियल सबमर्ज्ड, बॉडी, कुछ पोर्शन बॉडी का लिक्विड के अंदर है, जैसे ये है, और हम ऐसे दिखाते हैं, ये बॉडी के अंदर लिक्विड के अंदर है, तो ये लिक्विड है, कोई भी बॉडी बाहर भी है। इसके ऊपर अब हमें लगेगा एक ये वेट लगेगा यहाँ, और पॉइंट फोर्स है इसलिए पॉइंट फोर्स है V रो G इक्वल टू mg, V रो G इक्वल टू V टोटल dg, V टोटल इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी, V is equal to volume of body inside liquid, inside liquid, V by V total is equal to D by rho. या तो ऑफ कोर्स जो डेंसिटी है बॉडी की इस केस में लेस देन रो है, ये कंडीशन आती है पार्शियली सबमर्ज्ड, बॉडी की डेंसिटी है वो लिक्विड की डेंसिटी से कम है। ठीक है, तो अभी केस 2, जस्ट कंप्लीटली सबमर्ज्ड, जस्ट कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, ये यार पूरी की पूरी बॉडी आ गई। अभी इसको हम लिखते हैं अगर, तो दिस इज V टोटल रो G, V टोटल D G, रो इक्वल टू D आएगा। ये कंडीशन आ गई हमारे पास, जस्ट कंप्लीटली सबमर्ज्ड। ठीक है, देख लीजिए इसको। अगर केस 3, if density is greater than rho, body sinks. mg नीचे, V रो G ऊपर, is equal to ma, ये एक्सेलरेशन आ गया। V dg माइनस V रो G is equal to V d माइनस रो बाय डी जी, एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है 1 माइनस रो बाय डी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। चेक कर लीजिए 3 केसेस को, फिर इसके ऊपर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सर मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर जैसे हमें फाइंड आउट करना है कि बॉडी सिंक करती है नहीं करती, और थोड़ी वैल्यू दी हुई है, तो मतलब अगर डेंसिटी कम हो वाटर से तो वो फ्लोट करेगी, तो ये बोल सकते हैं। हाँ हाँ, बोल। अच्छा ठीक।
ठीक, क्वेश्चन देख लेते जरा इसमें। Solid shell loses half of its weight in water. Relative density of shell is 5. What fraction of its volume is hollow? 5 fraction दे रखे हैं, 2/5, 1/5, B 4/5. पॉइंट फोर्स जो है वो किसी बॉडी के ऊपर लगता है, तो जितना वॉल्यूम के अंदर होगा उस हिसाब से पॉइंट फोर्स चेंज करता है, कभी भी अगर ये पूछा है। नाउ सॉलिड शेल लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेट इन वाटर। आधा वेट अगर लूज कर गया तो पॉइंट फोर्स कितनी हो गई? पॉइंट फोर्स जो है वो उसके वेट के हाफ हो गई ना। इफ m इज मास ऑफ दिस सॉलिड शेल, मतलब ये जो सॉलिड शेल है वो इस टाइप का है, यहाँ पे ऐसा रखा सारा मास, ये हॉलो है, ये पोर्शन ये है, ठीक है। तो अब पॉइंट फोर्स जो लगती है हाफ ऑफ इट्स वेट इन वाटर, सॉलिड शेल लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेट इन वाटर, और ट्रू वेट जितना भी था mg, पॉइंट फोर्स जो है वो हाफ हो जाएगी mg/2, क्योंकि ये कहीं मेंशन नहीं है कि कितना वॉल्यूम जो है उसका वो पानी के अंदर था, तो हम टोटल मानेंगे। इट इज कंप्लीटली इनसाइड वाटर, क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन नहीं है वहां पे, तो इसका मतलब यही होता है, जब मेंशन ना हो ना, पूछा गया हो कितना है वॉल्यूम के अंदर, तो वो पूरा ही लेना होता है, तभी वो लूज कर रहा है अपना। इट इज कंप्लीटली इनसाइड वाटर, तो देयरफॉर पॉइंट फोर जो है वो आ जाएगी वी टोटल, जो वॉल्यूम है इसका, रो ऑफ वाटर इंटू जी इक्वल टू mg/2। जी से जी कैंसिल, तो ये वैल्यू बन जाती 2v टोटल रो w इक्वल टू m। अभी जो मास है, दिस इज मास ऑफ मटेरियल। मास ऑफ मटेरियल हम कैसे पता करेंगे? ये आ जाएगा डेंसिटी विच इज 5 गिवन इनटू टोटल मास जो है उसमें से हॉलो माइनस कर देते हैं, दिस इज VH हॉलो। तो जो वॉल्यूम बचता है वो मटेरियल का बचता है, उसी को मल्टीप्लाई करते हैं हम हमेशा। तो रो W तो 1 हो गया, क्योंकि यहाँ मैंने खाली 5 लिख दिया था ग्राम पर सीसी में। VT माइनस VH, चेक कीजिए इसको, 2VT इक्वल टू 5VT माइनस 5VH, 3VT, so VH by VT is 3/5, fraction of volume which is hollow। ठीक है, चेक कर लीजिए इसको, फिर अगले पे आते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज और यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अगर कोई सिस्टम if system is placed in liquid, sorry lift,
placed in lift, then buoyant force equal to V rho G plus A. If lift is accelerating up with A, or buoyant force V rho G minus A if lift is accelerating down, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया। फॉर फ्री फॉल buoyant force will be 0, for free fall buoyant force is 0। अगर लिफ्ट में रखा है, लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है तो G प्लस है, नीचे एक्सेलरेट कर रही है तो G माइनस। वुडन क्यूब floating in water supports mass m is equal to 0.2 kg on its top। अपने टॉप मोस्ट सरफेस पे ये सपोर्ट कर रहा है। when is just putting it, when mass is removed, the cube rises by 2 centimeter. The side of cube is density of water, (6 centimeter, 12 centimeter). Yes, buoyant force में ये पॉसिबल है कि बॉडी कंप्लीटली इमर्ज हो, स्टिल इट डज नॉट टच द बॉटम। ये है ना, जैसे कि इसमें जस्ट टॉप मोस्ट सरफेस से जस्ट नीचे होती है बॉडी, पॉसिबल है। जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं वो भी जस्ट पानी के जस्ट नीचे भी होते हैं, बट बॉटम पे थोड़ी टच कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये है केस, ये ऐसे था सिस्टम। It rises above by 2। अगर मैं इसको ले लेता हूँ L, ये L है, ये L माइनस 2 है। यहाँ पर हम इसको ऐसे कर लेते हैं, कितना इसका वेट था, 0.2 kg का। इसको हम 200 ग्राम ले लेते हैं, इसका मास 200 ग्राम्स प्लस इसका मास कितना होगा, जो ये वुडन क्यूब है इसका वॉल्यूम ले लो, विच इज L क्यूब, इनटू इसकी डेंसिटी या M ले लेते हैं, मास ऑफ वुड mg इक्वल टू V रो और G, ये भी 200 इंटू G का, ठीक है। तो ये आ गया 200। G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, मास ऑफ वाटर ग्राम्स में ले लिया, सब कुछ ग्राम्स में हो गया। रो ऑफ वाटर भी 1 हो गया, दिस इज 1। फिर इसके लिए लेते हैं, जैसे कि तो ये ऊपर उठ गया, तो इसका मतलब फ्रॉम सेकंड फिगर वी कैन कंक्लूड कि MWG इक्वल टू जितना इसके अंदर है पानी के अंदर वो है L इंटू L, 12 माइनस 2 रो वाटर इंटू G, G कैंसिल, MW आ गया ये।
L square into L minus 2 रो ऑफ वाटर 1 हो गया, फ्रॉम 1 into 200 plus 200 is equal to 2L square. L square की वैल्यू आ जाएगी 100. L की वैल्यू होगी 10 सेंटीमीटर. ये है हमारा आंसर. चेक कर लीजिए. चेक कर लीजिए इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार. There is a satellite revolves around Earth. Air pressure inside the satellite is maintained at 76 centimeter of mercury. What will be height of mercury column in a barometer tube? (90 centimeter long, placed in satellite. इसके ऑप्शंस लेते हैं. 76 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, सी पार्ट, 38 सेंटीमीटर, 0, एंड डी पार्ट. नन ऑफ दिस. ये आ रहा है हमारे पास. ठीक है. क्या पॉसिबिलिटीज है इसकी आप बता सकते हैं? बताइए. एक सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, और एयर प्रेशर जो सैटेलाइट में वो मेंटेन किया गया है 76 सेंटीमीटर पे. अगर हम उसमें मर्करी बैरोमीटर रखते हैं और उसके अंदर हम वो 90 सेंटीमीटर लॉन्ग मर्करी बैरोमीटर है, तो अगर हम उसमें मर्करी फिल करते हैं तो उसकी हाइट कितनी होगी? तो अगर हम मर्करी फिल करते हैं तो उसकी हाइट जो है वो 90 सेंटीमीटर तक होगी, बिकॉज ऑफ वेटलेसनेस. जीरो ग्रेविटी नहीं है वहाँ पे. ग्रेविटी की वजह से HROG लगता है ना, जब वो लगेगा ही नहीं तो वो जितना उसकी लेंथ है वहां तक वो फिल कर जाएगा. ऑलवेज रिमेंबर दिस. वेटलेसनेस इन स्पेस. ठीक है, ध्यान रखने बात. नेक्स्ट पे आते हैं हम. देख सकते हैं. स्ट्रिंग हैज टेंशन T when it is holding a solid block below surface of a liquid having density
greater than that of solid. And system is at rest. Tension in the string when system has an acceleration a in upward direction. ये ऐसा सिस्टम है. ठीक है. ठीक है बेटा, आइए इसको देखते हैं क्वेश्चन को. वो कह रहा है कि स्ट्रिंग में टेंशन टी थी जब स्टेशनरी था, तो हम इस पे लगाते हैं टेंशन टी एम जी और बी तथा वी रो जी. टी इक्वल टू आ गया वी रो जी माइनस एम जी. फिर उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं हम ऊपर, टेंशन टी डैश एम जी. 0.4 जो है उसके अंदर हमेशा ध्यान के ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो ये आ जाता है, और ये ए से ऊपर एक्सेलरेट तो हो ही रहा है, तो ये बन जाएगा वी रो जी प्लस ए माइनस टी डैश माइनस एम जी इक्वल टू एम के. वी रो जी प्लस ए माइनस टी डैश इक्वल टू एम, इधर ले आते हैं जी प्लस ए. टी डैश आ गया वी रो माइनस एम जी प्लस ए सेकेंड. ठीक है. ये डिवाइड 1 into डिवाइड कीजिए, ये आएगा टी बाई टी डैश इक्वल टू जी कॉमन वी रो माइनस एम पॉन जी प्लस ए वी रो माइनस एम. ये आ गया जी अपॉन में जी प्लस ए. टी डैश बाई टी आ गया जी प्लस ए बाई जी. टी डैश इक्वल टू आया था टी 1 प्लस ए बाई प्लीज 1 प्लस ए बाई. ध्यान रखिए पॉइंट फोर्स मैंने बताया था पीछे, ये यहाँ पे पॉइंट फोर्स अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है ए से तो वीरो जी प्लस ए लेनी है, अगर नीचे एक्सेलरेट कर रही है वीरो जी माइनस ए लेनी है. फ्री फॉल में 0 पॉइंट फोर्स. चेक कर लीजिए. ठीक है. ये देखते हैं सिलेंडर of radius r and height h is filled with liquid till height h. Find h by r if liquid thrust at bottom equals liquid thrust on side walls. ठीक है, ये आपको करना है.
ट्राई कीजिए इसमें। इसके अंदर बेसिकली पूरा कंप्लीटली अगर ये फिल्ड है तो हमें पता है लिक्विड थ्रस्ट ऑन साइड वॉल्स क्या होता है, प्रेशर एट मिड पॉइंट टू एरिया ऑफ साइड वॉल इक्वल टू, इसमें होता है एच रो जी टू एरिया ऑफ बॉटम, तो ये आ जाएगा एच रो जी बाय 2, साइड वॉल का एरिया होता है 2 पाई आर एच, एच रो जी इंटू एरिया ऑफ बॉटम होता है पाई आर स्क्वायर, एच रो जी पाई आर एच, पाई से पाई कैंसिल, एच इज इक्वल टू आर। सर एक बार पिछला क्वेश्चन खोलना। हाँ सर, इस क्वेश्चन में जैसे जो ये ब्लॉक है ये अभी पानी के नीचे है, टेंशन मतलब जो स्ट्रिंग है उसने पानी के नीचे रखा हुआ, अगर ये के नीचे सिर्फ तभी तो ये मतलब बीरोजी लगाया हुआ है दोनों। हाँ, अगर ये मतलब जस्ट एट द टॉप होता, मतलब थोड़ा सा सबमर्ज, मतलब पूरा सबमर्ज होता लेकिन टॉप सरफेस पानी की थोड़ा सा ऐसे नीचे लगा होता, तो नहीं वो जीरो हो पानी जाता से, टेंशन। हाँ तब भी यही करते। नहीं, तब टेंशन जीरो नहीं हो जाता इधर? नहीं ये कहाँ लिखा है टेंशन जीरो, तब होता है जब क्योंकि एमजी और डेंसिटी इक्वल हो बीरोजी। जाएगी ना, तो उसमें हमने किया था ना आप समझे कंडीशन नहीं, ऑफ अगर फ्लोटिंग। आपने इसको थ्रेड से बांधा हुआ है तब आप नहीं कह सकते कुछ भी, अगर ये थ्रेड से नहीं बंधा होता तब होता ना वो। तो अगर मान ले कोई भी चीज लिक्विड के अंदर है और वो किसी और से अटैच नहीं है और वो कहीं पर भी है, मान ले यहाँ कहीं है बीच में, तो भी वो बैलेंस्ड है बी और एमजी। ये कोई जरूरी नहीं होता कि वो सरफेस के जस्ट नीचे होना चाहिए, वो तो हम अपने लिए मानते हैं कि जस्ट समझ लो बस। अच्छा ठीक है, तो एच इज इक्वल टू आर आ जाता है इस केस में। ठीक है, ये देखते हैं क्वेश्चन। beaker containing a liquid of density rho moves up with acceleration a. The pressure due to liquid at depth h below free surface of liquid is, याद रहेगा एच रो जी माइनस ए, एच रो जी प्लस ए, 2 एच रो जी, जी माइनस ए बाय जी प्लस ए। ये है सिस्टम में बीकर कंटेनिंग लिक्विड डेंसिटी। ठीक है ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब हम इस पे कैलकुलेशन करते हैं, जब हम प्रेशर की कैलकुलेशन करते हैं तो हम एक लिक्विड का सिलेंडर कंसिडर करते हैं। ठीक है, ऐसे और ऐसे फोर्स बताते हैं, उससे हम फिर फाइनली निकालते हैं दिस इज F1, F एट टॉप, F एट बॉटम उसके, तो क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है और एक वेट लगता है उसका अपना लिक्विड का, तो ये आ जाएगा सॉल्यूशन में F बॉटम माइनस F टॉप माइनस mg इक्वल टू ma।
m is mass of the liquid in this cylinder. तो प्रेशर एट बॉटम, डिफरेंस ही तो पूछा होगा ना h पे, माइनस प्रेशर एट टॉप mg प्लस m में इनटू एरिया, pb माइनस pt m by a g प्लस a, ये हो गया रो इंटू h इंटू a बाय a, g प्लस a, वैल्यू आ जाती है h रो g प्लस a। चेक कर लीजिए इसको, ठीक है। जब वो एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा तो h रो g होता है, ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो g की जगह g प्लस a आ जाता है, नीचे एक्सेलरेट कर रहा है g की जगह पे g माइनस a आ जाता है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी आगे करेंगे चैप्टर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।